मैंने नया हिंदी मूवी गुड बाय देखा तो कैसा लगा ये मूवी मुझे। अगर मुझसे आप ऑनेस्टली पूछे तो मैं दो चीज़ें कहूँगा। अगर इस मूवी को आप इमोशनली देखेंगे तो आपको ये मूवी बहुत बेहतरीन लगेगा, लेकिन अगर आप लॉजिकली को भी कोई मूवी देखते हो तो आपको ये मूवी अच्छा नहीं लगेगा। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ? सही बात है। देखिए, इस मूवी का जो मेन कॉन्सेप्ट और आइडिया है इसके ऊपर बेस्ड है। कोई भी इंसान जब मर जाते हैं, मरने के बाद उस इंसान के जो परिवार है उनको कोई रिचुअल्स मानना पड़ता है। उस रिचुअल्स के साथ हम लोगों का जो कल्चर है, संस्कृति है, वो जुड़ा हुआ रहता है। लेकिन उसके साथ अब जो नई पीढ़ी है, नई जनरेशन है, उनका जो साइंटिफिक जो ओरिएंटेशन है, साइंटिफिक जो लॉजिक है, वो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में जो टकराव है इस मूवी के थ्रू दिखाया गया है। एक तरफ है मिस्टर अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर, जिनका वाइफ मर चुका है, जिनका वो कैरेक्टर यहाँ पे प्ले किया है नीना गुप्ता जी ने। तो मरने के बाद उनके वाइफ के जो मरने देहांत के बाद जो रिचुअल्स है वो करना चाहते हैं, लेकिन उनकी जो बेटी है, जो कैरेक्टर यहाँ पे प्ले किया है रश्मिका मंदाना, वो कहती है, वो साइंस को बिलीव करते हैं, लॉजिक में बिलीव करते हैं। वो कहती है मरने के बाद क्यों ऐसा कुछ करना चाहिए, उस तरह का रिचुअल जो इंसान जो मर चुका है उससे पहले जो इंसान वो उस चीज़ को पसंद नहीं करता था, नापसंद करता था, तो उस तरह का चीज़ें क्यों करना है। जैसे कि नाक और कान में रुई डालना, इसके साथ साथ पैर को बांध देना, इस तरह का वगैरह वगैरह बहुत से रिचुअल्स है। तो ये जो सोच है, एक तरफ साइंस और लॉजिक का सोच, दूसरी तरफ जो रीति रिवाज चलते आ रहा है सालों दर साल, पीढ़ी दर पीढ़ी, दोनों के बीच में जो टकराव है इस मूवी के थ्रू दिखाया गया है। लेकिन जो स्क्रीन प्ले इस मूवी के थ्रू दिखाया गया है, आप जो देखेंगे, जो डायलॉग्स है उसमें वो दम नहीं है। इमोशनली ये मूवी पकड़ के रखता है, लेकिन लॉजिकली ये मूवी टिकता नहीं है। कोई भी मूवी इमोशन से नहीं चलता, उसके स्क्रीन प्ले डायलॉग से चलता है। वहाँ पे इस मूवी लैग कर जाता है। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, विकास बेल जिन्होंने इससे पहले सुपर 30 के जैसे मूवी बनाए थे, उनसे मैं ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। उनके जो ये मूवी है इससे मेरा एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो सेंसिटिव इशू को लेके ये मूवी बना रहे हैं वो काफ़ी बहुत ही एक सेंसिटिव इशू है। इसमें जो ह्यूमर है वो काफ़ी अच्छा है, सराहनीय है, लेकिन इसके जो स्क्रीन प्ले का फर्स्ट हाफ है वो एकदम अच्छा नहीं है, पूरा ही स्ट्रेस्ड एक सीक्वेंस। और एक मैं चीज़ कहना चाहूँगा, आप जब खाना खाते हो, अगर आप सीधे हाथ से खाए या हाथ को टेढ़ा या घुमा के खाए, खाना खाना ही होता है। तो नॉर्मली इंसान जो होता है वो हाथ से सीधा ही खाते हैं। यहाँ पे क्या किया डायरेक्टर साहब ने, हाथ को घुमा के खाना खाए, इसका कोई लॉजिक नहीं बनता है, लेकिन उन्होंने ट्राई किया, उनको अच्छा लगा। वही चीज़ दिक्कत है यहाँ पे कि आप जब देखेंगे इस मूवी के फर्स्ट हाफ को, इतना स्ट्रेस्ड आउट ये स्क्रीन प्ले है और डायलॉग उस तरह का घटिया है कि आपको उतना अच्छा नहीं लगेगा। घटिया शब्द थोड़ा हर्ष होता है, नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन वो भी मैं कहूँगा कि इस सेंसिटिव कंटेंट के साथ इसका जो डायलॉग है और बेहतरीन तरह से लिखा हुआ सकता था, लिख सकते थे, जाकि जो कि इमोशनली ऑडियंस को वर्नरेबल कर दे, ऑडियंस को झंझोड़ के रख दे, लेकिन ऐसा कुछ करने का कोशिश किया ही नहीं गया। इमोशनली ये मूवी काफ़ी अच्छा है। और मिस्टर अमिताभ बच्चन का जो कैरेक्टर है उन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ यहाँ पे प्ले किया है। उनका यहाँ पे इस मूवी के आखिर के पोर्शन में सेकेंड हाफ में एक 5 मिनट का मोनोलॉग शॉट है जो देखने लायक है, इसीलिए उनको कहा जाता है लेजेंड। इसके साथ साथ नीना गुप्ता का जो कैरेक्टर है, उनका कैरेक्टर में जितना स्पेस उनको दिया है बहुत ही बेहतरीन है। खासकर मिस्टर बच्चन और नीना गुप्ता का जो केमिस्ट्री है वो मुझे बहुत ही बेहतरीन लगा, बहुत ही पसंद आया। दोनों का स्क्रीन टाइमिंग एक साथ, उनका डायलॉग डिलीवरी, एक्शन बोल रहा हूँ, एक्टिंग बहुत ही बेहतरीन था, मुझे बहुत बेहतरीन लगा। लेकिन इस मूवी का जो हाईलाइटेड पॉइंट है रश्मिका मंदाना जिनको लेके फिलहाल इंडस्ट्री में बहुत ही पॉपुलैरिटी है, बहुत ही हलचल है। खैर छोड़िए, उनका एक्टिंग के बारे में अगर बात किया जाए तो मैं इतना कह सकता हूँ, उनका एक्टिंग मुझे एकदम ही पसंद नहीं आया। खासकर इमोशनल सीक्वेंसेस में उनका एक्टिंग मुझे पसंद नहीं आया। इस कैरेक्टर में अगर कृति सनोन या नुसरत भरूचा के जैसे एक्ट्रेस को लिया जाता तो वो ये काम और बेहतरीन तरह से कर सकते थे, ये मेरा मानना है। गलत में मैं हो सकता हूँ, लेकिन कृति सनोन और नुसरत भरूचा इस कैरेक्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा फिट था। क्यों डायरेक्टर और क्यों प्रोड्यूसर ने रश्मिका मंदाना को यहाँ पे अप्रोच किया ये मुझे पता नहीं। उनका जो इमोशनल सीक्वेंसेस में जो वर्नेबिलिटी चाहिए, सिचुएशन के हिसाब से जिस तरह का नेचुरल या फ्लुएंट जिस तरह का एक्टिंग होना चाहिए, एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, वो कहीं ना कहीं मुझे मिसिंग लगा। उनका जो एक्सेंट था वो भी मुझे अच्छा नहीं लगा, उनका जो हिंदी एक्सेंट था वो भी काफ़ी सही नहीं था।
ओवरऑल उनका एक्टिंग मुझे अच्छा नहीं लगा। इसके साथ साथ जिनका एक्टिंग मुझे और अच्छा लगा उनका नाम था सुनील ग्रोवर। वो जितने स्क्रीन टाइम पे थे, उनका एक्टिंग, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, उनका डायलॉग डिलीवरी, एक्सप्रेशन बहुत ही लाजवाब था। इस मूवी के अंदर उनका काम बहुत ही बेहतरीन था और देखने लायक था और देख के आपको अच्छा भी लगेगा। इस मूवी के अंदर तीन एक्टर एक्ट्रेसेस का, एक तरफ है मिस्टर बच्चन, नीना गुप्ता और सुनील ग्रोवर, इन तीनों का काम बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को, आप याद करोगे। इस मूवी के लिए और कुछ अच्छा कुछ तो है नहीं। इस मूवी के एक गाने को छोड़ के बाकी जितने भी सारे गाने हैं एकदम ही पसंद मुझे नहीं आया और सिचुएशन के हिसाब से वो गाना कम्प्लीटली मिसफिट था। अमित त्रिवेदी जी से इस तरह का म्यूज़िक का एक्सपेक्टेशन और इस तरह का गाने का एक्सपेक्टेशन मेरे से नहीं था। मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ, उनका म्यूज़िक काफ़ी अच्छा होता है। बीजीएम इस मूवी का उतना खास नहीं था, सिनेमाटोग्राफी ठीक ठाक था। ओवरऑल मैं यही कह सकता हूँ, ये गुड बाय जो मूवी है, अगर आप इमोशनली, फिर से वही दोहराऊंगा, इमोशनली आप देखते हो तो आपको अच्छा लगेगा, लॉजिकली अगर आप देखते हो तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। ये था मेरी राय इस मूवी को लेके। आपका क्या राय है ज़रूर कमेंट